Preparing for an exam is basically as easy as playing a video game. सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? If you've got your board exams this year, maybe you, your friends, relatives, someone around you has got the board exams. हाँ, MCQ pattern वाले. So then, this video is for you. So in this video, I'm going to tell you how preparing for an exam is basically as easy as playing a video game. सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? Yeah, I said it right. I'll repeat that again. Preparing for an exam is just as simple as playing a video game. So I'm sure you will probably find it very abrupt. ये क्या कह रहे हैं सर? But I'll make things sensible for you in this video. So मैं बताता हूँ कि आप कैसे बहुत स्ट्रैटेजिकली बहुत स्मार्टली अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हो, जिसमें बेसिकली हम लोग बात करेंगे एक स्मार्ट थिंकर की तरह प्लान करने की एंड क्रिएटिंग अ स्ट्रैटेजी. बिकॉज टू बी ऑनेस्ट, व्हेन यू प्ले अ वीडियो गेम यू हैव अ स्ट्रैटेजी, डोंट यू? You might talk about, let's say, NFS, or you talk about GTA 5 or whatever, like any certain game. Might it be Mario Bros? You have a certain game plan. There is this A, B, C thing that you're supposed to do and same it up with the exams. But generally what happens is, in most cases, students don't really think about it. हम लोग सिलेबस की भागदौड़ में इतना पीछे पड़ जाते हैं सिलेबस के कि टॉपिक्स और सिलेबस को तो कवर कर लेते हैं, बट एग्जाम्स के लिए एग्जाम्स को पढ़ना भूल जाते हैं. आई से दैट अगेन, एग्जाम्स के लिए एग्जाम्स को पढ़ना भूल जाते हैं और वही प्रॉब्लम आती है. सो व्हाट रियली हैपेंस इज व्हेन वी गो आउट फॉर एन एग्जाम, एनी सर्टेन एग्जाम, माइट इट बी a subjective or an objective one, we often come out with the answers saying कि स्टूडेंट्स अक्सर कहते हैं कि अरे स्टार्टिंग ही गलत हो गई, वी आई जस्ट मेस्ड अप इन द बिगिनिंग, आई जस्ट स्क्रूड अप द होल एग्जाम, दैट्स वन. एट टाइम्स दे आल्सो कम अप बाय सेइंग that oh, I wish I could have got 5 more minutes, I would have nailed this paper like anything. But we don't really realize गेम तो 5 मिनट का ही है ना. एग्जैक्टली सारा खेल तो टाइम मैनेजमेंट का ही है और वहीं गड़बड़ होती है. एंड दैट इज बिकॉज वी डोंट रियली अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट as important as it is to prepare for the exam, it is also equally important to study the exam, what the exam has to offer you. So this is what I am up here for this video, and I'm going to tell you how to understand the psyche of the exam to prepare in a better manner today. Okay, so for a reference, I'm going to use the pattern which is followed by the ICSE class 10th this year for the MCQ. क्योंकि MCQ सुनने में जितना easy लगते हैं ना, actually उतना ही confusing होते हैं at times, because we have different challenges. At times this happens that multiple answers seems to be correct. लगता है A भी सही है, B भी सही है, अब क्या करें बॉस? उस केस में क्या करना होगा उस बारे में बताऊंगा, और स्ट्रैटेजिकली कैसे प्लान करें उस बारे में बताऊंगा. सो जस्ट लुक एट दिस वीडियो फुल फ्लेजेड और पूरी वीडियो देखना स्टार्टिंग टू एंड. आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू हेल्प यू आउट, क्योंकि आपने अक्सर सुना होगा टीचर्स को कहते हुए कि बेटा टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करो, टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करो, हैव अ प्लान, लाइक प्रिपेयर अ सर्टेन set of a dynamic in working for your exams. But बताओ तो कैसे? So वही बताने में आया हूँ. So let's actually look into it. Okay? Alright, so let us understand कि हम किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम की प्रिपरेशन करते समय कैसे एक गेम प्लान बना सकते हैं. एक ऐसा गेम प्लान जो शायद किसी वीडियो गेम में होता है, एग्जैक्टली वैसा ही कुछ, जिसमें कि थोड़ी सी हमें ऑफकोर्स क्लैरिटी रहती है कि हम क्या करने वाले हैं. Because sometimes we are so much into preparing for the syllabus, we don't get to understand the whole paper. So हम लोग पेपर को समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं कि पेपर हमें सामने से क्या ऑफर कर रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी प्रिपरेशंस कर सकते हैं. तो इसी को स्मार्ट प्लानिंग बोलते हैं, जिसमें हमारी टाइम मैनेजमेंट भी इंक्लूडेड होती है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ही अहम हिस्सा हो जाता है किसी भी पेपर को एफिशिएंटली करने के लिए. तो मैं इसी चीज को समझाने के लिए एज अ रेफरेंस आईसीएसई क्लास 10th का पेपर फॉर्मेट यूज कर रहा हूँ. बट अगर आप सीबीएसई स्टूडेंट है, या सपोज आप 10th या 12th किसी भी क्लास के स्टूडेंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो आपको बेसिकली इस प्रोसेस का कोर समझना है कि एग्जैक्टली मैं क्या कर रहा हूँ, और आप सेम डायनामिक्स अपने पर्टिकुलर फॉर्मेट पर भी अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपको थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी कि कैसे स्मार्टली प्रिपेयर करना है. बिकॉज दीज डेज
in the present scenario that you're actually in, smart work sometimes superimposes the hard work. Hard work important है, but smart work it adds up a little charm to the whole process. So चलो समझते हैं. तो मान लेते हैं हमारी मैक्सिमम मार्किंग जो है वो किसी एग्जाम के लिए लेट्स से 40 मार्क्स है, जो एमसीक्यू फॉर्मेट है, जिसे मैं अब बात कर रहा हूँ 2021-22 का जो सेशन है, इसमें जो टर्म 1 और टर्म 2 में डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है एमसीक्यू बेस्ड फॉर्मेट पर. तो एमसीक्यू भले ही नया फॉर्मेट है, बट ये थोड़ा सा हटके है, इसके चैलेंजेस काफी हटके हैं, बिकॉज ये एक बहुत ही नया फॉर्मेट है, एंड एट द सेम टाइम इसके चैलेंजेस थोड़े से अलग होते हैं एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल एग्जाम. सिंस कभी कभी ऐसा होता है कि आपको दो अलग अलग ऑप्शन सही लगते हैं कि ऑप्शन ए भी ठीक है, बी भी ठीक है. उस बारे में, उस पर्टिकुलर कंडीशन में हम कैसे डॉज करेंगे सिचुएशन को, उस बारे में भी बात करेंगे. एट द सेम टाइम हम पहले थोड़ा सा पेपर को समझते हैं. तो पेपर है हमारा, सपोज करते हैं 40 मार्क्स का. टोटल टाइम दिया गया लेट्स सपोज 1 आवर, एक्सक्लूडिंग द रीडिंग टाइम. रीडिंग टाइम अलग है. मान लेते हैं रिटर्न टाइम जो है हमारा टोटल टाइम, तो बेसिकली ये हमारा है टोटल राइटिंग टाइम. सो ये मानते हैं हम, ये है हमारा टोटल राइटिंग टाइम, ठीक है, जो कि है लेट्स से 1 आवर है, 60 मिनट्स. हर एक क्वेश्चन सपोज करते हैं 1 मार्क का है, ऐसा जैसे 4 ऑप्शंस है ABCD, उसमें से सही ऑप्शन को आपको ऑप्ट करना है. तो टोटल क्वेश्चंस आइडियली हो गए 40 मार्क्स का है. हर क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो 40 क्वेश्चंस हो गए. आपको 40 क्वेश्चंस को गो थ्रू करना है विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, कीपिंग इन माइंड कि आपको हर टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे. अक्सर क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कि आपको बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है. कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो देखते ही हो जाते हैं, इज लाइक योर काइंड ऑफ क्वेश्चंस, यू नो देम, आपकी कमांड अच्छी होती है उन क्वेश्चंस में. तो उन सभी को इंक्लूडिंग द कैलकुलेशंस एंड एवरीथिंग इन कीपिंग इन माइंड, उन सबको गो थ्रू करना है. तो लेट्स पहले जस्ट देखो कि रफली टोटल टाइम कितना मिल रहा है पर क्वेश्चन. सो टाइम एलोकेटेड पर क्वेश्चन कितना है, टाइम एलोकेटेड पर क्वेश्चन कम्स हाउ मच. तो ये आता है 60 मिनट्स डिवाइडेड बाय 40 क्वेश्चंस, जो कि आ गया 3/2, यानी कि ऑलमोस्ट 1.5 मिनट्स पर क्वेश्चन. ठीक है, 1.5 मिनट्स पर क्वेश्चन. ये हमारा एक रफ टाइम एलोकेशन है पर क्वेश्चन का, कि लगभग अगर आप हर क्वेश्चन में 1.5 मिनट्स ऑन एन एवरेज स्पेंड करते हो, तो आप इजीली विद इन द स्पेसिफाइड टाइम सभी क्वेश्चंस को गो थ्रू कर पाएंगे. बट बात ये आती है कि क्या एक्चुअली ये सब तो पेपर पे है, इट्स ऑन द बोर्ड, इट्स लाइक इन द रिटन टर्म्स, बट क्या ये प्रैक्टिकल है? मैं कहूँगा नहीं. क्योंकि जो एक्चुअल सिनेरियो होता है ना एग्जाम का, वो बहुत अलग होता है. वो ऐसा होता है कि अगर मैं किसी स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से बात करूं, तो एग्जाम टाइम में देयर इज सो मच अमाउंट ऑफ like a cyclone going around of thoughts in the minds of students, कि कॉन्सेप्ट्स घूम रहे होते हैं एंड फॉर्मूलाज घूम रहे होते हैं. जो कुछ हमने पढ़ा है वो सब इट गोज इन अ लूप, लाइक एवरी नाउ एंड देन. एंड प्लस ये बहुत सब्जेक्टिव है, अलग अलग स्टूडेंट के लिए अलग अलग सिनेरियोज होते हैं. अक्सर ऐसा होता है कि कुछ गाने, कुछ रैंडम सॉन्ग्स लूप में चल रहे होते हैं इन द माइंड. इट ऑल्सो डज हैपन, मीम्स चल रहे होते हैं इन द माइंड. सो और ऐसे में जब आप एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे होते हो, तो अक्सर ऐसा होता है कि कुछ जो बहुत ही अकेडमिकली ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं, जो आधे टाइम में ही पेपर खत्म कर चुके हों, वो अक्सर जब कह दें हाफ टाइम में कि वी आर डन, सो इट एड्स अप मोर प्रेशर एंड मोर लोड ऑन टू द माइंड्स ऑफ द अदर स्टूडेंट्स. सो साइकोलॉजिकली बहुत सारी चीजें हो रही होती है. तो इन सब को एक साथ कलेक्टिवली अगर प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे रखें, तो शायद ये कहना बहुत अजीब होगा कि हम 1.5 मिनट्स में कर लेंगे. नॉट रियली. प्रैक्टिकल नहीं है ना, तो चलो थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखते हैं और देखते हैं इसमें डायनेमिकली क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं. एग्जैक्टली हम इसको प्रैक्टिकली मोल्ड कैसे कर सकते हैं इस स्ट्रैटेजी को. सो उसके लिए आई एम गोइंग टू कीप इट वेरी सिंपल एंड वेरी लाइक इन सच अ वे कि आपको समझने में बहुत आसानी हो और इम्प्लीमेंट करना भी इस प्लान को बहुत ईजी हो. तो चलो इस गेम प्लान को थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनाते हैं. प्रैक्टिकल ग्राउंड स्पेस में थोड़े से चेंजेस होते हैं कि रफली मान लेते हैं अगर किसी भी एवरेज स्टूडेंट को आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस, मैं मान के चलता हूं अगर उसने डिसेंट प्रिपरेशन की है, तो रफली अराउंड 15 to 20 क्वेश्चंस ऐसे होते होंगे जो उसको डेफिनेटली आते होंगे. स्पेशली थियोरेटिकल क्वेश्चंस, जिनको देख के ही अक्सर ऐसा होता है कि आंसर पता होता है कि आंसर बी है. इट इज समवट लाइक द सिनेरियो ऑफ केबीसी. जैसे केबीसी में ऐसा होता है कि एज एन ऑडियंस जब हम शो को देख रहे होते हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि
we know the answer. It's like, oh, ये answer B है, B. It's this lock B. Okay, I know this is B. Right? The other contestant on in the show might be thinking about it, but you know it. So ऐसे बहुत से questions होते हैं. अगर उन questions को हम यहाँ पर involve करें, so suppose time consumed in easy questions, suppose. अब ऐसे क्वेश्चन जो आपको आते हैं, सपोज करो, उसमें आंसर करने में एमसीक्यू में कितना ही टाइम लगेगा? हार्डली 30 सेकेंड्स, विच इज अ लॉट ऑफ टाइम. इफ यू नो द आंसर तब तो फटाफट चल जाएगा ना. तो मान लेते हैं अगर वो 30 सेकेंड्स पर क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन, ठीक है. अगर आप 30 सेकेंड लगा रहे हो एक क्वेश्चन को आंसर करने में, ऐसे क्वेश्चन को जो आप जानते हो, तो और मान लेते हैं हम सपोज ऑन एन एवरेज इजी क्वेश्चंस कितने होंगे कि ऑन एन एवरेज किसी भी स्टूडेंट के लिए अगर आप देखो आउट ऑफ 40, अगर मान ले सपोज करो 20 क्वेश्चंस इजी है, 20 क्वेश्चंस आउट ऑफ 40 आर इजी. तो यहां देखो आपने 20 क्वेश्चंस आपने ढूंढे जो आपको बहुत आसान लग रहे हैं, जो यू नो लाइक दैट, और उन 20 क्वेश्चंस को आप 30 सेकेंड्स पर क्वेश्चन में कर रहे हो. तो टाइम यूटिलाइज्ड इन इजी क्वेश्चंस जो कि आपको पहले करने हैं, वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 20 क्वेश्चंस मल्टीप्लाइड बाय 30 सेकेंड्स ईच, यानी कि 600 सेकेंड्स, जिसका मतलब क्या हुआ? डिवाइड बाय 60 कर दो. 10 मिनट में आपने आधा पेपर कर लिया. 10 मिनट्स हाफ पेपर्स डन, बिकॉज 20 क्वेश्चंस हो चुके हैं, 40 में से 20 हो गए, बचे हुए सिर्फ 20. सो लेट्स अंडरस्टैंड नाउ टाइम लेफ्ट per question is equal to 2 minutes per question, is what you're getting now. After excluding 10 minutes, I have already excluded for calculations plus thinking for the answer. तो एक्चुअली अगर आप ध्यान दो तो आपको स्टार्टिंग में एवरेज टाइम कितना मिला था पर क्वेश्चन? वो था 1.5 मिनट्स पर क्वेश्चन. आपको सबसे जरूरी चीज इस चीज का ध्यान रखना है कि किसी भी क्वेश्चन में, जैसे मैंने बताया था ना वीडियो गेम्स की तरह है, तो वीडियो गेम्स में, आर्केड गेम्स में होते हैं राउंड्स. तो आपको पेपर को 2 राउंड में कंप्लीट करना है. मतलब गो थ्रू किया रीडिंग टाइम में, ये तो हो गया इनिशियल वार्म अप. अब राउंड 1 का मतलब है सारे क्वेश्चंस को एक बार गो थ्रू करो एक एक करके, बट उन क्वेश्चंस को करो सबसे पहले सिर्फ 10 मिनट में जो क्वेश्चंस आपको आते हैं. हो सकता है आप 20 क्वेश्चंस को कर जाओ आउट ऑफ 40, हो सकता है आप 15 कर जाओ, हो सकता है आप 12 कर जाओ, हो सकता है आप 25 कर जाओ, यू नेवर नो, राइट. तो बेसिकली पहला जो राउंड होगा ना, इट शुड बी लाइक अ नॉकआउट राउंड. वही क्वेश्चंस करने हैं जिनको नॉकआउट कर देना है एक ही अटेम्प्ट में, और वही क्वेश्चंस करना जो आप 100% श्योर हो कि आपको आंसर पता है. पहला राउंड. उसके बाद एनालाइज करो आपके कितने क्वेश्चंस रहते हैं. लेट्स सपोज आपने आधा पेपर कर लिया है, जस्ट ऑन एन एवरेज अगर मैं कहूं तो आधा पेपर 10 मिनट में हो चुका है, आपके पास 50 मिनट्स बचे हुए हैं, जिसमें से 10 मिनट अगर मैं रिमूव कर देता हूं फॉर थिंकिंग, एनालाइजिंग, कैलकुलेटिंग दिस एंड दैट, एंड जो भी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पर हम टाइम यूटिलाइजेशन करते हैं, तब भी 40 मिनट बचे हैं जस्ट फॉर 20 क्वेश्चंस, व्हिच काउंट्स टू 2 मिनट्स पर क्वेश्चन, जो यहां से आधा मिनट ज्यादा है. तो सी स्मार्टली प्लान करके चलोगे ना तो बॉस पेपर अटेम्प्ट करना इज नॉट दैट डिफिकल्ट. ओके, बट द प्रॉब्लम इज इस चीज के बारे में हम लोग बात नहीं करते हैं. रीजन मीन ये सिलेबस का हिस्सा नहीं है ना, बट कहीं ना कहीं शायद सिलेबस से ज्यादा जरूरी है, या उतना ही जरूरी है एटलीस्ट, राइट. इस बारे में बात करना कि पेपर में अप्रोच क्या रखनी है, व्हाट अप्रोच आर यू सपोज टू कीप. दैट ऑल्सो इज अ पार्ट ऑफ योर स्मार्ट planning and your management, right? At times I've often seen students telling me that we are told in the school or in the different organizations, be good at time management, but ये चीजें बताई जा सकती हैं. I'm sure we can discuss about it even in the schools, right? Because these are important things. Preparing for the exam is equally important as preparing
दी एग्जाम को पहले पढ़ो ना, एग्जाम के लिए बाद में पढ़ना, पहले एग्जाम को तो पढ़ो, एग्जाम में क्या आपको करना है एग्जैक्टली। सो बेस्ड ऑन दिस लेट मी जस्ट क्रिएट अ सिंपल टाइमलाइन जिसमें मैं आपको इजीली समझा दूंगा कि आप स्ट्रैटेजिकली कैसे अपने पेपर में अप्रोच रख सकते हो, so that you can understand and implement it in much better manner. I hope this would have been helpful. हमने जो कुछ भी डिस्कस किया है आई होप लाइक वो चीज़ आपको हेल्पफुल लगी हो, तो उसी को एक छोटी सी समरी के फॉर्म में एक टाइमलाइन के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे अपने पूरे टाइम स्लॉट को डिवाइड करना है ताकि आप पेपर को पूरा अटेम्प्ट भी कर जाओ और एफिशिएंटली भी अटेम्प्ट कर जाओ, सो दैट यू गो अहेड विद द मैक्सिमम स्कोर एज यू कैन टेक आउट. सो नाउ दिस इज कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट फॉर द एग्जाम, जो मैं टाइमलाइन के थ्रू समझा रहा हूँ. तो ये हमारा 1 आवर जो हमें दिया गया है एग्जाम के लिए, मान लेते हैं 60 मिनट्स, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो. सबसे पहले मैंने यहाँ डिवीजन रखी है जैसा कि हमने डिस्कस किया था. इनिशियल 10 मिनट्स ये राउंड 1 है, दिस इज आवर राउंड 1. इसमें हमें सिर्फ वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जो अच्छे से आते हैं. सो अटेम्प्ट ओनली दोज क्वेश्चंस that you are 100% confident in. ठीक है, और इनको करने के बाद काउंट करो कितने हुए एंड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू एनालाइज के रफली आपके पास कितना और टाइम बचा हुआ है. सो दिस इज द फर्स्ट राउंड. पहले राउंड में सिर्फ वही क्वेश्चंस टच करने हैं जो क्वेश्चंस आपके टाइप के क्वेश्चंस है जिनका आपको ऐसे आंसर आता है. सेकेंड फाइनल राउंड 50 मिनट्स, फाइनल 15 मिनट्स, दिस इज योर राउंड 2. 2 राउंड में पेपर खत्म, दैट्स इट. और दोनों राउंड नॉकआउट डालने हैं आपको. बेसिकली पहला राउंड नॉकआउट करो उन क्वेश्चंस को जो आपके टाइप के हैं, दूसरे वाले में नॉकआउट करो थोड़े कैलकुलेटिव क्वेश्चंस जिनमें आपको थोड़ा सोचना होगा. सो राउंड 2 में यू गो अहेड एंड अटेम्प्ट द रिमेनिंग क्वेश्चंस with more time per question जो आप निकाल चुके हो, बिकॉज आपने पहले ही कम टाइम में काफी क्वेश्चंस कर लिए, तो अब आपके पास ज्यादा टाइम बचा हुआ है, राइट. इंक्लूडिंग योर कैलकुलेशंस, तो ये 2 राउंड्स में आपका पेपर जो है वो खत्म. अब अगर कोई बहुत ही होनहार स्टूडेंट है और वो कहता है सर मेरे पास तो राउंड 3 भी बचेगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जिनका मुझे पता ही नहीं है आंसर क्या होगा. सो आई वुड से अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है अटेम्प्ट कर दो, यू डू इनी मिनी माइनी मो व्हाटएवर. और उससे बेटर आइडिया होगा क्वेश्चन को रीड करो, देखो अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया है एग्जैक्टली उस क्वेश्चन के बारे में, तो एक स्मार्ट अप्रोच के साथ थोड़ा सा सेंसिबल ऑप्शन ऑप्ट करो जो आपको लगता है. कभी कभी हमारे इंस्टिंक्ट्स भी बहुत स्ट्रांग होते हैं कुछ क्वेश्चंस को लेकर, तो उस वे में आप अटेम्प्ट कर सकते हो डेफिनेटली, एंड दैट विल हेल्प यू. ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट यू कैन गो अहेड विद एंड कैन डेफिनेटली अटेम्प्ट इन अ मच एफिशिएंट मैनर. On this note, please let me know in the comment section below कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस जो मैंने आपको दिए, ये स्मार्ट वे की स्ट्रैटेजी आपको बताई, ये कहीं भी हेल्पफुल है. इफ यू थिंक दिस इज फ्रूटफुल, इससे कुछ हेल्प मिलेगी कि नहीं. एंड एट द सेम टाइम आई वाज आल्सो आस्क्ड फॉर माय इंस्टाग्राम अकाउंट हैंडल, सो I'm posting it up in the description box. If you like this video, do hit a like and also subscribe the channel if you've not done it. So I'm so sorry I couldn't really post much stuff earlier, but I'll try to be more regular. But मैं post तभी करता हूँ generally content जब मुझे if I find something very fruitful to share, you know, I do try and keep exploring things. So if you have any topic even जिस पे आप चाहते हो मैं वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मैं generalized topics पे वीडियो बनाता हूँ अक्सर. I don't really like now posting content based on routine study, you know, like कि आप किसी टॉपिक पे वीडियो बना रहे हो कि भाई मैंने प्रिज्म पे टॉपिक बना दिया, वो दिस एंड दैट. बट स्टिल लाइक अगर आपके पास कोई टॉपिक्स हैं जो आप चाहते हैं मैं डिस्कस करूं किसी वीडियो में, प्लीज डू लेट मी नो. थैंक यू सो मच.